दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र, नारीपुर सुजानगंज जौनपुर। आप सभी जानते हैं कि आज मातृ दिवस है। दोस्तों, मातृ दिवस का क्या मतलब होता है? अर्थात हमारी माता का दिवस है। तो हमारी माता क्या होती है? हमारी यह धरा होती है, और इस धरा के जिस भूभाग पर मेरा जन्म हुआ है, मेरी उत्पत्ति हुई है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा होती है। जिस भाषा को हम सभी लोग हृदय के भाव से समझते हैं, मन के भाव से समझते हैं, चेहरे पर उभरते हुए हाव भाव से समझते हैं, आचरण से समझते हैं, आचार विचार से समझते हैं, और एक दूसरे को देखते ही उसके मन भाव विचार को समझ जाते हैं, वह भाषा होती है मातृभाषा। मातृभाषा, जहाँ पर मातृ का नाम आता है, उसकी विराटता, उसकी अपरिमितता अपने आप में एक विराट स्वरूप लिए हुए हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है। दोस्तों, आज मैं सुरम्य गीतिका मैं फिर से दिखाना चाहूँगा। यह सुरम्य गीतिका और इसका 10वां भाग, अर्थात इस संपूर्ण गीत का 10वां गीत। आज जिस गीत को मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उसकी पृष्ठभूमि भी यह नारीपुर अर्थात मेरी मातृभूमि है, आपकी मातृभूमि है, सबकी मातृभूमि है। उसी मातृभूमि पर जो उसकी अपनी एक विशेषता ली हुई है, मैं उसी को एक छोटा सा संदर्भ देते हुए अपनी रचना बहुत छोटी है। हमारे गांव नारीपुर में आज के 49 वर्ष पहले एक रामलीला समिति की स्थापना हुई, और उस समिति के द्वारा रामलीला का नियमित मंचन किया जाता रहा है। दोस्तों, उसी मंचन को आधार में रख करके हमने यह रचना आपको समर्पित करने का निर्णय किया, और उसकी प्रस्तुति में आप देखें कि रामलीला का महत्व और रामलीला के महत्व से जुड़ी हुई बहुत सी विशेष बातें इस प्रस्तुतिकरण में आपको दिखाई देंगी। मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसे एक पावन विचारधारा के मुकाम पर, मोड़ पर, जहाँ पर आपको पहुँच करके यह अनुभूति होगी कि काश कि यह गांव मेरी मातृभूमि होती, और इस मातृभूमि का मैं जीवंत पिपासु होता, जिज्ञासु होता, मुमुक्षु होता। तो दोस्तों, आइए मैं इस रचना से आपको अपना साक्षात्कार देता हूँ, और यह रचना जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा सचमुच में लगेगा कि वह गांव मेरा भी होता जहाँ श्री रामलीला हो। तो इस गीत का शीर्षक भी है जहाँ श्री रामलीला हो। जहाँ श्री रामलीला हो, ओ नारीपुर हमारा है। जहाँ श्री रामलीला हो, ओ नारीपुर हमारा है। यहाँ की पाठशाला पर अवध जाता उतारा है। यहाँ की पाठशाला पर अवध जाता उतारा है। जहाँ श्री रामलीला हो, ओ नारीपुर हमारा है। यहाँ मंचित समिति करती
चरित श्री राम रघुवर का। अवध से राम बन जाते, चरण रज लेके दशरथ का। लखन सीता सहित श्री राम का, अद्भुत नजारा है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। यही अपनी धरोहर है, यही अपनी धरोहर है। यही हम सबकी थाती है। हृदय में राम रामायण, घरों में वाची जाती है। यही अपनी धरोहर है, यही हम सबकी थाती है। हृदय में राम रामायण, घरों में बाँची जाती है घर घर राम का मंदिर। सभी को राम प्यारा है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। समिति श्री राम लीला की, महाउत्सव मनाती है। हमारे संस्कृति का दीप, घर घर में जलाती है। हमारी आस्था चिंतन की प्रस्तुति गाँववारा है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े, पुरुष महिला का मेला है। जहाँ बच्चे बड़े बूढ़े, पुरुष महिला का मेला है। यहाँ मर्यादा का संगम, नहीं कोई झमेला है। मगर श्री राम का आदर्श प्राणों से भी प्यारा है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। यही आदर्श रघुलीला, यही आदर्श रघुलीला, जो नारीपुर में होती है। 48 बरस पूरे, अमावस बाद होती है। ये होती 3 दिन अद्भुत, ये होती 3 दिन अद्भुत। समय 9 से ही 12 है। ये होती 3 दिन अद्भुत, समय 9 से ही 12 है। जहाँ श्री राम लीला हो, वो नारीपुर हमारा है। यहाँ की पाठशाला पर अवध जाता उतारा है। जहाँ श्री राम लीला
मिला हो। धन्यवाद दोस्तों। यह मातृभूमि, और इसी को हम थोड़ा सा इस तरह कहें कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो इसकी व्यापकता इस मातृभूमि में परिलक्षित होती है। दुनिया का कोई भी ऐसा ऐश्वर्य इसके सामने नतमस्तक हो जाता है, फीका पड़ जाता है और छोटा पड़ जाता है। इसीलिए इस मातृभूमि को, इसीलिए इस मातृभाषा को आज हम सब कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, अर्थात सबकी मातृभाषा का यह अंतर्राष्ट्रीयकरण है। हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सबकी अपनी मातृभाषा है, लेकिन सबकी मातृभाषा जब राष्ट्र को समर्पित होती है, देश को समर्पित होती है, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। और आज हम सभी को यह आवश्यकता है, बेसब्री से बहुत इंतज़ार है कि यह हमारी हिंदी, जो हमारी मातृभाषा के रूप में है, कब राष्ट्रभाषा के रूप में प्रमुदित होगी, मुखरित होगी और उसको संवैधानिक अधिकार मिलेगा। इसी निवेदन, विनम्रता के साथ मैं आपको सबको एक बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस रचना के माध्यम से अपने विचार, अपने भाव, अपने जो अनुभव हैं मेरे साथ साझा करेंगे। और साहित्य विविधा यूट्यूब का चैनल है साहित्य विविधा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे गीत, हमारी सारी रचनाएं, सारी कविताओं को आप सुन सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।